स्वागत है आपका भारत समाचार में। मैं हूं आपके साथ मनीष असफाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मुंबई की खबर से, जहां पर टीआरपी घोटाले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। बार्क ने सचिन वाजे को रिश्वत दी थी। बार्क ने वाजे को 30 लाख की घूस दी थी और बार्क ने जांच में बचने के लिए घूस दी थी और बार्क की विश्वसनीयता पर सबसे बड़ी चोट पड़ी है और अनैतिक और भ्रष्ट रास्ते अपनाने का आरोप लगा है। ईडी ने बार्क का भ्रष्टाचार पकड़ा है और टीवी रेटिंग मापने की संस्था है बार्क। आपको बता दें, ईडी के खुलासे के बाद बार्क की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए हैं और बैरोमीटर में धोखाधड़ी, डेटा में गड़बड़ी, अब घूसखोरी का मामला सामने आया। लेकिन एमआईबी ने अब तक बार्क पर कार्रवाई नहीं की है और बार्क ने दर्शकों और विज्ञापन दाताओं को गुमराह किया है और यहां पर ईडी की जांच में बार्क और वजह का लिंक सामने आया है। रवि सराफ हमारे साथ, हमारे संवाददाता, इसी पर जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़े। रवि सर, पूरे मामले पर अपडेट दीजिए। आखिर क्या वजह है कि कोई एक्शन अभी तक बार्क के ऊपर नहीं लिया गया है? बिल्कुल, देखिए, ईडी ने जो है बार्क का झूठ और बार्क का जो भ्रष्टाचार है उसे कहीं ना कहीं पकड़ लिया है, क्योंकि बार्क ने 30 लाख रुपए जो है सचिन वाजे को रिश्वत के तौर पे दी थी, ताकि जो बार्क लगातार भ्रष्टाचार करता रहा है, डाटा के साथ खिलवाड़ करता रहा है, डाटा में गड़बड़ी करता रहा है और मीटर में जिस तरह का धोखाधड़ी करता रहा है। क्योंकि देखिए, बार्क पर जो है लोग विश्वास करते हैं, टीवी रेटिंग एजेंसी है और टीवी की रेटिंग बार्क के जरिए पता चलती है। ऐसे में बार्क जिस तरह से लगातार लोगों को गुमराह करता रहा है, धोखाधड़ी करता रहा है, तो अब एमआईबी को इस पर कार्रवाई करनी है और अभी तक फिलहाल जो है कार्रवाई नहीं हुई है। तो ऐसे में हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा कि कब तक एमआईबी बार्क के ऊपर कार्रवाई करता है, क्योंकि एक लंबे समय से, क्योंकि अब जो है परत दर परत खुलासा होगा, लगातार पता चलेगा कि कब से ये धोखाधड़ी और कब से गुमराह करने वाली जो बात है वो बार्क करता रहा है दर्शकों के साथ, कब से जो है बार्क खिलवाड़ करता रहा है। तो इन सभी सवालों का थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ईडी ने पहले मामले में तो पोल खोल दी है। ईडी की तरफ से भ्रष्टाचार का जो है वो कहीं ना कहीं चिट्ठा दिखा दिया गया है कि सचिन वाजे को बार्क ने 30 लाख रुपए घूस दी थी, ताकि जो बार्क लगातार धोखाधड़ी करता रहा है, लगातार भ्रष्टाचार करता रहा है, उस पर कहीं ना कहीं उसे बचाने की कोशिश की जाए। अब कार्रवाई होनी है एमआईबी की तरफ से, तो इंतजार थोड़ा और करना पड़ेगा कि एमआईबी कब बार्क के ऊपर कार्रवाई करता है। और लगातार ईडी जो है बार्क सवाल जवाब लगातार कर रहे हैं कि कब से ये धोखाधड़ी और कब से ये गुमराह करने का जो काम है, डाटा के खिलवाड़ करने का काम है, वो बार्क करता रहा है। बिल्कुल, अभी कहीं ना कहीं एंटेलिया केस में लगातार कुछ बड़े नाम लगातार उजागर हो रहे हैं, लगातार कुछ बड़े खुलासे हो रहे हैं। क्या लगता है कि ऐसे पूरे मामले पर अगर जांच की जाती है तो कुछ और बड़े नाम इस केस में सामने आ सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, बड़े नाम आएंगे और पहले भी बड़े नाम आते रहे हैं। लगातार जो है ईडी खुलासा कर रहा है और लगातार पूछताछ भी जारी है। तो ऐसे में हमें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा और उन बड़े मगरमच्छ जो लोग लगातार तालाब को गंदा करने की कोशिश करते रहे, धोखाधड़ी करते रहे, लगातार भ्रष्टाचार करते रहे, उसका रिकॉर्ड क्या है, कब से भ्रष्टाचार वो करते आ रहे हैं और कौन कौन लोग इसमें लगातार शामिल थे, इनके साथ में शामिल थे, ये सभी चीजों पर थोड़ा सा हमें और इंतजार करना पड़ेगा। अब से कुछ ही दिनों में खुलासा तमाम हम सबके सामने होगा। बिल्कुल, अभी आपसे जानना चाहेंगे इस पूरे मामले में और क्या कुछ जांच में निकल करके सामने आया, क्या कुछ लिंक निकल करके सामने आए सचिन वाजे के? देखिए, अभी फिलहाल तो यही निकल कर आया है कि बार्क के जो कुछ अधिकारी हैं उन्होंने 30 लाख रुपए का घूस जो है वो वाजे को दिया था, ताकि जो बार्क लगातार भ्रष्टाचार करता रहा है, टीवी रेटिंग डाटा के साथ खिलवाड़ करता रहा है, लगातार धोखाधड़ी करता रहा है, तो उस पे कहीं ना कहीं पर्दा डाला जाए। पर अब ईडी ने इस पूरे मामले को साफ कर दिया गया है कि 30 लाख रुपए का घूस दिया गया था। अब उन अधिकारियों को भी चिन्हित किया जाएगा और उनके लिंक को टटोला जाएगा कि इस संपर्क में कौन कौन से ऐसे बड़े लोग शामिल हैं जो इस तरह के धोखाधड़ी को अंजाम देते हैं। क्योंकि देखिए, बड़ा कहा जाए कि घोटाला है, जिस तरह दर्शकों का घोटाला होता है और डाटा के साथ छेड़छाड़ की जाती है, डाटा गड़बड़ पेश किया जाता है और विज्ञापन देने वाले लोगों को भी कहीं ना कहीं गुमराह किया जाता है। इस तरह के मॉडरेट डाटा के तहत जिसमें गलत आंकड़े पेश किए जाते हैं और लोग विश्वास भी करते हैं बात के ऊपर। अब ऐसे में इस तरह के जब सवाल खड़े हो रहे हैं और ईडी ने जिस तरह के सबूत दिए कि 30 लाख रुपए का चोरी किया गया है, तो ऐसे में एक बड़ा सवाल अब बार्क के ऊपर खड़ा हो चुका है। अब देखना होगा कि बार्क के साथ साथ और भी कौन ऐसे उच्च अधिकारी हैं जो लगातार इन सभी धोखाधड़ी में शामिल थे और इस तरह का कार्रवाई करते रहे। बिल्कुल, रवि, एक बड़ा धोखा यहाँ पर टीवी रेटिंग एजेंसी बार्क की तरफ से किया गया है। जांच में और क्या कुछ निकल करके सामने आया है? कितने समय से ये लोग दर्शकों को धोखा दे रहे थे? देखिए,
देखिए, समय अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिरकार कितने समय से ये कर रहे थे, पर ये जरूर है कि एक लंबा वक्त रहा है, एक लंबा समय रहा है, तब से ये लगातार जो है धोखाधड़ी करते रहे, डाटा के साथ खिलवाड़ करते रहे और लोगों को गुमराह करते रहे। क्योंकि देखिए, लोग जो है बार्क पर विश्वास करते हैं और इस तरह का प्रश्न चिन्ह खड़ा होना और बार्क के ईडी का ये कहना है कि 30 लाख रुपए का जो घूस है वो बार्क की ओर से वाजे को दिया गया है, सचिन वाजे को दिया गया है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है, मीटर के साथ धोखाधड़ी, डाटा के साथ गड़बड़ी, और अब देखना होगा कि अंतराल क्या था, कितने लंबे वक्त के से लगातार इस तरह का काम बार्क जो है वो करता रहा है, लगातार भ्रष्टाचार करता रहा है, लोगों को गुमराह करता रहा है, डाटा चोरी करता रहा है, डाटा के साथ खिलवाड़ करता रहा है। ये कई सारे सवाल हैं। अब थोड़ा सा हमें और इंतजार करना पड़ेगा जब इन तमाम सवालों के जवाब हमारे सामने होंगे कि अंतराल क्या था, क्या 1 साल, 2 साल, 5 साल से लगातार खिलवाड़ करता रहा है। क्योंकि अब तो प्रश्न चिन्ह खड़े हो चुके हैं बार्क के ऊपर, अब जवाब बार्क को देना है और कार्रवाई MIB को करना है। तो ऐसे में ईडी ने बार्क और वाजे का जो लिंक है वो कहीं ना कहीं सबके सामने लाया है। अब ऐसे में क्या कुछ आगे भविष्य में कार्रवाई होती है, बार्क की तरफ से क्या जवाब आता है, क्योंकि देखिए बार्क के जो तमाम लोग हैं वो बात करने से पीछे हटे, वो बात नहीं करना चाहते, इन तमाम सवालों का जवाब वो फिलहाल नहीं देना चाहते। तो एक तैयारी में बार्क भी जुटा हुआ है कि किस तरह से फिर और भविष्य में लोगों को गुमराह किया जाए, गलत बातें कही जाए और लोगों को कहीं ना कहीं स्पष्टीकरण दिया जाए। जो झूठे कारोबार ये करता रहा है, लगातार भ्रष्टाचार करता रहा है और दर्शकों को ठगता रहा है, क्योंकि टीवी रेटिंग की दुनिया में बार्क को जाना जाता है। ऐसे में बार्क अगर डाटा के साथ खिलवाड़ करता है, उसमें कहीं ना कहीं मॉडरेट करने की कोशिश करता है, ऊपर नीचे करने की कोशिश करता है, तो ये तमाम सवाल जो हैं अब बार्क के ऊपर खड़े होने लगे हैं। अब बार्क को जवाब देना है और कार्रवाई MIB की। बिल्कुल, तो रवि आप नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी बीच एक बड़ी खबर गाजीपुर